नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। जब आप टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देखे होंगे तो उसमें काफ़ी हद तक आपको टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो भी जा करके ज़रूर देखें। तो ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को समझने के लिए एक बार रिवाइज कर लेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्या होता है। कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेसिक फार्मूला क्या है यहाँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये है कि स्पीड को यहाँ रहने देंगे, टाइम को नीचे ले आएंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड हो जाएगा। उसी तरह से डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। जब किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। हम इस पर बता दिए हैं कि जब बड़ा से छोटा करना हो तो छोटी संख्या से गुना, और जब छोटा को बड़ा करना हो तो बड़ी संख्या से गुना। एवरेज स्पीड बताए हैं कि एवरेज स्पीड जाते समय यदि x है, आते समय y है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। एक क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस उसमें निकालना होता है कि यदि हम x के स्पीड से चले तो a मिनट देरी से पहुँचे, और यदि हम y के स्पीड से चले तो b मिनट पहले पहुँचे, तो डिस्टेंस क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई यानी दोनों का स्पीड का डिफरेंस, और जो टाइम होगा लेट और बिफोर पहुंचने का, तो उसका डिफरेंस जो है लिया जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में देख चुके हैं। अब आएंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के ऊपर। तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रेन होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है, पोल होते हैं, मैन होता है, स्टैंडिंग मैन, वॉकिंग मैन, जो भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब एक ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा या स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर लेंथ जो लेंगे हम, इसका ट्रेन का लेंथ ले लेंगे, ट्रेन लेंथ। ये आपका लेंथ जो होगा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कह रहा है क्या, जब एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को या स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस बराबर ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। लेकिन जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो यहाँ पर डिस्टेंस जो लेंगे, ये दोनों का लेंथ लेंगे, दोनों ट्रेन का लेंथ लेंगे। यदि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लेंगे, ये दोनों का लंबाई ले लेंगे, ट्रेन का और प्लस प्लेटफॉर्म का हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ देखें क्या कि डिस्टेंस जब ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स में लेना है तो ट्रेन लेंथ का, प्लेटफॉर्म लेंथ और ब्रिज लेंथ, ये सारे का लेंथ हमको डिस्टेंस के रूप में लेना होगा। क्यों लेना होगा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। स्पीड की जो बात करेंगे तो जो भी मूविंग बॉडी है, हम उसका स्पीड लेंगे। जो अस्थिर है, जो चल ही नहीं रहा है, तो उसका कोई स्पीड बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब कि यदि एक ट्रेन चल रही है और एक स्टैंडिंग मैन को जब पार कर रहा है तो हम ट्रेन का स्पीड लेंगे, लेकिन जब एक ट्रेन जा रही है और उसी दिशा में एक आदमी भी जा रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे, ट्रेन का स्पीड भी लेंगे और उस वॉकिंग मैन का भी स्पीड लेंगे। यहाँ पर बात निकल के आया क्या, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड को यदि हम हिंदी में बोले सापेक्षिक चाल जो है, तो सापेक्षिक चाल के लिए क्या करते हैं
कि यदि दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक 60 के स्पीड से और दूसरा 80 के स्पीड से, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो बनेगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 80 - 60 = 20। लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक 60 के स्पीड से एक 80 के स्पीड से, तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगा वो दोनों का सम हो जाएगा, वो होगा 60 + 80 यानी कि 140। तो क्या सीखे कि रिलेटिव स्पीड को निकालने के लिए हम दोनों का डायरेक्शन देखेंगे। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो है दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और यदि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सम होगा। कारण कि यदि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर होगा, यदि हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्टेंस जो होगा स्लो कवर होगा। तो दो क्वेश्चन लिए हैं छोटे छोटे कि कन्वर्ट 90 km/h इंटू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट 90 km/h इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखिए km/h बड़ा होता है और मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं हम? 5/18 से, यानी 90 में हम 5/18 से गुना कर लेंगे। 18 × 5 = 90, 5 × 25 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू km/h, तो मीटर पर सेकेंड से km/h में बदलने के लिए हम किससे गुना करते हैं? 18/5 से, कारण कि छोटा से बड़ा है। किसमें? तो 35 मीटर पर सेकेंड को बदलना था, तो 35 × 18/5, 5 × 7 35 हो गया, 18 × 7 26 से 126 km/h। अगला प्रश्न है, A 75 meters long train is running at 54 km/h. 75 meters long train is running at 54 km/h. In how much time will it cross an electric pole? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 75 मीटर और इसका स्पीड है 54 km/h, और इसे पार करना है एक इलेक्ट्रिक पोल को। किसको पार करना है? इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है। अब इलेक्ट्रिक पोल को यदि कोई ट्रेन पार करेगी तो किसका लंबाई पार करेगी? वो खुद का अपना डिस्टेंस कवर करेगी। कितना देर में उसका खुद का डिस्टेंस पोल से निकल जाता है बाहर। तो ये है 75 मीटर का और स्पीड है 54 km/h, यानी कि टाइम निकालना है कितना देर में क्रॉस कर जाएगी। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या यहाँ लेंगे हम? 75 मीटर। 75 मीटर हम लेंगे, और स्पीड है क्या? 54 km/h। अब ध्यान देने वाली बात कि मीटर को हम km/h से तुलना नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी मीटर पर सेकंड लाना होगा, तब जाकर के सेकंड ये ऊपर आंसर में आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि 75 को तो रहने देंगे, लेकिन हम 54 को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा, 75 × 18, 54 × 5, 18 × 54, 3 × 5 = 15, 5 × 75, यानी कि 5 सेकंड में वो इलेक्ट्रिक पोल को ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। अगला प्रश्न है एक कि A 415 मीटर लॉन्ग ट्रेन, करा 415 मीटर लंबी रेलगाड़ी इज रनिंग एट 63 km/h, 63 km/h के स्पीड से चल रही है। कि 415 मीटर लंबी गाड़ी 63 km/h के स्पीड से चल रही है। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ टनल 285 मीटर लॉन्ग,
कहता क्या है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 415 मीटर और एक सुरंग को, एक टनल को ये पार कितना देर में कर लेगी, और टनल की जो लंबाई है वो है 285 मीटर। अब देखिए कि जब टनल भी आ गया, ट्रेन भी आ गया, तो दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 415 और 285 हो जाएगा कितना, 700 मीटर। 700 मीटर जो है हो जाएगा दोनों का लेंथ। और स्पीड क्या है, 63 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 700 मीटर, अपॉन कर लेंगे 63, ये किलोमीटर पर आवर में है इसलिए मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। इसका सॉल्यूशन 18 को ऊपर लेते जाइए, ये हो गया 63 इंटू 5, ये 9 से काट लीजिए, 9 से 63, 9 दूना 18, 20 पचे 100, 20 दूना 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड में टनल को क्रॉस कर जाएगा। अगला प्रश्न है, ये ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 3 सेकेंड। कहता है कि ये ट्रेन है, एक आदमी को जो पार करता है ना वो 3 सेकेंड में पार कर जाता है स्टैंडिंग मैन को। और यही ट्रेन कह रहा है कि जब एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म कितना है 105 मीटर लंबा है, जब इसको पार करता है तो इसको 8 सेकेंड लगा दिया। तो कहता है कि ट्रेन का लेंथ निकालिए। ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है कि जब ट्रेन खुद अपनी लंबाई पार कर रही है तो 3 सेकंड लगा रही है, और जब वो ट्रेन अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है तो 8 सेकंड लगा रही है। इट मीन्स प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा 5 सेकेंड और खुद का लंबाई पार करने में लगा होगा 3 सेकेंड। इट मीन्स 105 का तुलना कर लेंगे 5 से और 3 से गुना कर लेंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा, ये आ जाएगा 63 मीटर। लेकिन इसी में अब यदि स्पीड निकालने कहेगा, सिर्फ स्पीड, तो हम ट्रेन की लंबाई नहीं निकालते, सिंपल स्पीड यहीं से निकाल लेते। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 105 डिस्टेंस हो गया और 5 हो गया तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, काट कोट कर लीजिए, 21 गुना 18 कर लीजिए कि 68 से 168 और ये 21, 8, 6, 1, 7, 378 भाग लगा लीजिए 5 से, 5 7 35, ये आपका आ गया 25 25, 5 6 30, यानी 75.6 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। कह रहा है क्या कि एक ट्रेन है और ये ट्रेन 125 मीटर लंबी है और इसका स्पीड जो है वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, और जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, एक आदमी भी जा रहा है, ये आदमी भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, इसका स्पीड है @5 किलोमीटर पर आवर। तो कहे थे जब दो मूविंग बॉडी हो तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, और रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होगा और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस होगा। तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हो जाएगा आपका 50 - 5, यानी 50 - 5 45 किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस है वो लेंथ ट्रेन का हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 125 मीटर। इसीलिए टाइम जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड है मीटर किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे,
18 को ऊपर लेते जाएंगे तो 125 इंटू 18 और ये आपका आ गया 45 गुना 5। कर लीजिए आप काट कोट। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 पचे 25, पचे 105 25, ये 5 दूना 10, ये आपका आ गया 10 सेकंड। ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। अंतर क्या है कि इसमें ट्रेन और जो मैन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखेंगे कैसे कि अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। कह रहा है क्या कि एक ट्रेन है जो 110 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक मैन आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बताइए कितना देर में क्रॉस कर जाएगा। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए दोनों का स्पीड को हम जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर और जो डिस्टेंस होगा वो 110 मीटर होगा। डिस्टेंस कितना होगा? 110 मीटर। तो आप टाइम निकाल लीजिए कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 110 इंटू 18 इंटू 66 इंटू 5। अभी 11 से काट लीजिए 6 बार में, 6 से ये कट गया 3 बार में, 6 तिया 18 और 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6 सेकंड में वो ट्रेन आदमी को क्रॉस कर जाएगा। आगे प्रश्न है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कह रहा है क्या कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है और एक आदमी को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसे क्रॉस कर जाता है ये ट्रेन 9 सेकंड में। तो बताइए कि ट्रेन का स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसा निकलेगा जी? तो रिलेटिव स्पीड हमारा निकल जाएगा, और जो रिलेटिव स्पीड निकलेगा वो कैसे? अपोजिट डायरेक्शन का निकलेगा। तो जो स्पीड निकलेगा उसमें 5 हम घटा देंगे, आ जाएगा ट्रेन का स्पीड। कैसे? रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर और ये है सेकेंड, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो कर लेंगे 18/5 से गुना। तो ये कट गया 9 दूना 18, 2500, 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए कि 40 किलोमीटर पर आवर कब आया होगा? जब ट्रेन इस डायरेक्शन से और आदमी इस डायरेक्शन से आ रहा है तो दोनों जुड़ करके आया होगा 40 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन कैसे चल रहा होगा? 35 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड, और ये दोनों जुड़ करके ये 40 किलोमीटर पर आवर आया। आगे का प्रश्न है क्या कि दो ट्रेन है, 2 ट्रेन्स 128 मीटर लॉन्ग एंड 132 मीटर लॉन्ग आर रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर। टुवार्ड्स ईच अदर का मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ऑन द पैरेलल लाइंस। कह रहा है क्या कि 128 मीटर लंबी गाड़ी और 132 मीटर लंबी गाड़ी, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ऑन पैरेलल ट्रैक एट द रेट ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट टाइम विल दे क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। कह रहा है क्या, ये ट्रेन है 128 मीटर लंबी और ये ट्रेन है 132 मीटर लंबी, जो कि 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। बताइए दोनों कितना देर में मिलने के बाद क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों का स्पीड हो जाएगा 30 42 जोड़ लेंगे हम 72 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे 128 है 132, ये हो जाएगा 260 मीटर। तो बताइए
टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 260 डिवाइडेड बाई 72, ये 5/18 से गुना हो जाएगा, 18 चौ 72, 5 चौ 20, ये हो जाएगा 13 बार में, यानी कि 13 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको जीवन में सफलता पाना है तो शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, शिक्षा के लिए अपने शिक्षकों का आदर करें, शिक्षकों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। शिक्षकों का डांट फटकार ये आपको आने वाले जीवन में बहुत ही सफलता दिलाएगा। और अभी जो आप ट्रेन का सारा वीडियो देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो वीडियो ज़रूर जा करके देखें। जय हिंद, जय भारत।